हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था में गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन। आज हम देखेंगे गांधी जी के तीसरे आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। इस आंदोलन के पीछे पृष्ठभूमि क्या थी, आंदोलन किस तरह प्रारंभ किया गया, भारतीय राजनीतिक राष्ट्रीय आंदोलन में इसका क्या महत्व देखने को मिलता है। सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किए जाने के कारण। क्रिप्स योजना के असफल हो जाने तथा क्रिप्स के द्वारा कांग्रेस को असफलता के लिए उत्तरदायी ठहराए जाने के परिणाम स्वरूप भारतीयों को अत्यंत निराशा हुई। इस योजना से यह स्पष्ट हो गया कि सांप्रदायिकता को आड़ बनाकर इंग्लैंड की सरकार भारत को स्वतंत्रता प्रदान नहीं करेगी। अतः भारतीय जनता में असंतोष की भावना तीव्र होने लगी। महात्मा गांधी को भी यह विश्वास होने लगा कि उनकी सत्याग्रह की अहिंसात्मक नीति संभवतः भारत को अंग्रेजों से मुक्त न करा सकेगी। अतः गांधी जी, जो अब तक द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहायता दिए जाने के पक्ष में थे, अपने विचारों व नीतियों में परिवर्तन करने के लिए विवश हुए तथा उन्होंने अंग्रेजों से भारत छोड़ने की अपील की। गांधी जी ने अपने उद्गारों को व्यक्त करते हुए हरिजन में लिखा, अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, अपितु भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप में छोड़ जाओ। उन्होंने पुनः लिखा, भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो, यदि यह असंभव है तो उसे अराजकता के भंवर में छोड़ दो। गांधी जी का यह भी विचार था कि यदि भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो भारत को जापान से कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि जापान की दुश्मनी इंग्लैंड से है, न कि भारत से। अतः गांधी जी चाहते थे कि युद्ध काल में ही भारत को स्वाधीनता प्रदान कर दी जाए। भारतीयों के में बढ़ते हुए असंतोष का कारण मात्र क्रिप्स योजना की असफलता व जापान के भारत के आक्रमण का निरंतर बढ़ता हुआ संकट ही नहीं, वरन बर्मा और मलेशिया से भागे भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का दुर्व्यवहार, युद्ध के कारण आवश्यक वस्तुओं का उपलब्ध न होना, मूल्यों में असाधारण वृद्धि व पूर्वी बंगाल में भय व आतंक का शासन भी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि सभी परंपराएं और छल कपट जो साधारणतया शासन के कार्यों को ढके रहते हैं, दूर कर दिए गए हैं और केवल नग्न शक्ति सत्ता का प्रतीक बन गई। अतः गांधी जी ने पुनः आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। 7 जून 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने हरिजन में लिखा, मैंने बहुत प्रतीक्षा की कि विदेशी शासन को हटाने के लिए देश अहिंसात्मक शक्ति पैदा करे, परंतु अब मेरा विचार बदल गया है। मैं सोचता हूँ कि अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, और प्रतीक्षा का अर्थ होगा विनाश की प्रतीक्षा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि कुछ खतरों पर भी लोग अब गुलामी का विरोध करें। गांधी जी संभवतः क्रिप्स आयोग के असफल रहने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जन आक्रोश का उपयोग करना चाहते थे। अतः 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। इस कार्य समिति में कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस की अखिल भारतीय समिति की बैठक 7 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई। इसमें कुछ संशोधन के साथ कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव को 8 अगस्त को पारित कर दिया। इस प्रस्ताव में कहा गया था, भारत में ब्रिटिश शासन का तुरंत अंत होना चाहिए। यह भारत तथा मित्र देशों की सफलता के लिए आवश्यक है। इस शासन के जारी रहने से भारत का निरंतर पतन हो रहा है और देश अपनी रक्षा के लिए कमजोर होता जा रहा है। फांसीवाद के विरुद्ध सफलता पुराने उद्देश्यों, नीतियों व उपायों से चिपके रहने से नहीं हो सकती। भारत की स्वतंत्रता से ही ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों को आंका जा सकता है। स्वतंत्र भारत इस सफलता को अवश्य प्राप्त करेगा, क्योंकि वह अपने सभी साधनों को स्वतंत्रता के लिए तथा फांसीवाद, नाजीवाद और साम्राज्यवाद के आक्रमणों के विरुद्ध लगा देगा। पराधीन भारत ब्रिटिश साम्राज्य का चिन्ह बना हुआ है। अतः अखिल भारतीय कांग्रेस समिति अत्यधिक जोरदार शब्दों में
अंग्रेजों को भारत से हट जाने की मांग दोहराती है तथा इसे मानने के लिए ब्रिटेन व मित्र राष्ट्रों से पुनः अपील करती है। इस मांग के स्वीकार न किए जाने पर समिति विवश होकर अत्यधिक व्यापक पैमाने पर गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक संघर्ष चलाने की आज्ञा प्रदान करती है। यह भारतीयों से अपील करती है कि इस आंदोलन का आधार अहिंसा हो और प्रत्येक व्यक्ति अपना मार्गदर्शन करे। इसी आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम स्वयं को अग्नि में धकेल दिया है, या तो हम सफलतापूर्वक इससे बाहर निकल आएंगे अथवा इसी में समाप्त हो जाएंगे। गांधी जी ने अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह आंदोलन कांग्रेस का अंतिम प्रयास है, जिससे या तो भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी या वे मिट जाएंगे। गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व अपने उद्देश्यों व मांगों की सूचना पत्र द्वारा वायसराय को दे दी तथा स्वयं भी वायसराय से मिलने का प्रयास किया, किंतु इससे पहले कि गांधी जी वायसराय से मिलते 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा कांग्रेस के लगभग सभी प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया गया। सरकार ने इस समय गांधी जी, नेहरू जी, पट्टाभी सीतारामैया, अबुल कलाम आज़ाद, आसफ अली, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर सैयद महमूद, जी.बी. पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल घोष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बंदी बनाया था। कांग्रेस को भी गैर कांग्रेसी संस्था घोषित कर दिया गया। ये थे भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि, उसके कारण। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे आंदोलन किस तरह से प्रारंभ हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन में इसमें क्या महत्व देखने को मिलता है। धन्यवाद।